बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। जो दोस्त पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं वो दोस्त जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। प्रोग्राम वहम की एक नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। जी दोस्तों, तो आज जो आप लोगों को वाकया सुनाने जा रहा हूँ ये वाकया मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया था। ये तब की बात है जब मेरे वालिद की अभी शादी भी नहीं हुई थी और उन्होंने अभी नया अपने प्रोफेशनल कैरियर में अपने कदम रखे थे। नौकरी के सिलसिले में उनको फैसलाबाद के करीब एक शहर समुद्री में जाना पड़ा। वहां पर उनको चूंकि आसपास कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था और कोई जानने वाला भी नहीं था और नौकरी के सिलसिले में उनको समुद्री में ही क़याम करना था, तो उन्होंने एक किराए के घर का बंदोबस्त किया। उनको एक किराए का घर मिल भी गया जो कि निहायत ही, बल्कि यूं कहना चाहिए कि कुछ ज्यादा ही मुनासिब और कम कीमत में था। मेरे वालिद ने इस चीज को कोई इतना ज्यादा नोटिस ना लिया और उन्होंने वो घर किराए के ऊपर ले लिया। वो घर क्या था? कुछ घर इस तरीके से था कि मेन गेट से अगर आप अंदर आए तो एक बाइक खड़ी करने की जगह थी जिसको आप गैराज कह सकते हैं, और उससे आगे एक सहन था, एक बरामदा था, 2 कमरे थे और साथ ही सहन से सीढ़ियां ऊपर की जानिब जा रही थी, जबकि सहन में ही एक जानिब किचन था और दूसरे जानिब वॉशरूम। गर्ज एक छोटा सा घर था, सिंगल स्टोरी। मेरे वालिद ने वहां पर कुछ, चूंकि बैचलर्स लाइफ में कोई इतना खास सामान भी नहीं होता, एक चारपाई थी और एक संदूक था, कुछ जरूरत के बाकी सामान थे जिसमें बर्तन किचन के और कुछ ऐसी चीजें थी। वो लेके मेरे वालिद उस घर में शिफ्ट हो गए। अब कहानी कुछ इस तरीके से चलती है कि मेरे वालिद ने पहली रात गुजारी, बहुत खैरियत से गुजारी, कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा। दूसरी रात भी गुजारी, खैरियत से गुजरी। तीसरी रात का वाकया है दोस्तों। मेरे वालिद बताते हैं कि वो मामूल के मुताबिक नमाज इशा के बाद, चूंकि गर्मियों का मौसम था तो कमरे के अंदर वो नहीं सो रहे थे, वो कमरे के बाहर ही लेटे हुए थे चारपाई पर, और वहां पर वो लेट के सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरे वालिद का एक और मामूल था, एक आदत थी कि वो उनके पास एक पॉकेट साइज का पुराने पाक होता था जो वो हमेशा अपने सिरहाने रखकर सोया करते थे। मेरे वालिद उस कुरान पाक को अपने सिरहाने रखकर सोने की तैयारियों में थे। कुछ देर गुजरी थी और मेरे वालिद अभी कच्ची नींद में थे तो उनको अचानक महसूस हुआ कि छत से किसी के चलने की आवाज आ रही है। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चलने की आवाज नहीं थी, बल्कि आवाज थी किसी के पायल पहने हुए कदमों की, छन छन छन। मेरे वालिद बहुत ज्यादा हैरान हुए। उनको इस चीज की समझ नहीं आई कि क्या वो ख्वाब देख रहे हैं या हकीकत में उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। बहरहाल मेरे वालिद की आंख तो खुल चुकी थी
उनको ये अंदाजा हो गया था कि ये जो भी है कम से कम ख्वाब तो नहीं है। मेरे वालिद अभी ये सब सोच ही रहे थे कि उनको अचानक महसूस हुआ कि जो कदमों की चाप वो छत से सुन रहे थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके नजदीक आती जा रही है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो कदमों की चाप अब सीढ़ियों तक पहुंच चुकी है जो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रही है। ये वो वक्त था कि मेरे वालिद बताते हैं कि जो बहुत ही मजबूत आसाब के मालिक थे, लेकिन अब वो घबराहट का शिकार हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, क्या उनको पीछे मुड़कर देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी करवट जो थी वो उस वक्त सीढ़ियों की जानिब उनकी पीठ थी और वो दूसरी अपोजिट साइड की करवट में लेटे हुए थे। मेरे वालिद बताते हैं कि वो कदमों की जो चाप थी और वो जो छन 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 की आवाज थी वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे की जानिब आ रही थी। फिर यूं हुआ कि अचानक वो आवाज आना बंद हो गई और मेरे वालिद को बाकायदा तौर पे ऐसा एहसास होना शुरू हो चुका था कि जिसकी भी ये आवाज है वो सीढ़ियों पर ही मौजूद है। इससे पहले कि मेरे वालिद कुछ फैसला कर पाते कि वो पीछे मुड़कर देखें कि ये कौन है या शायद उनका खाली सिर्फ वहम है, वो आवाज दोबारा आना शुरू हुई। मगर अब की बार वो आवाज नीचे की जानिब नहीं या करीब नहीं आ रही थी, बल्कि अब वो मेरे वालिद से दूर होना शुरू हो गई थी। जी दोस्तों, वो आवाज वापस आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ जाना शुरू हो चुकी थी। यानी कि वो जो भी मखलूक थी या जो भी था वो आधी सीढ़ियों से कुछ देर खड़े होकर जायजा लेने के बाद अब वापस छत की जानिब जाना शुरू हो चुका था। मेरे वालिद बताते हैं कि उनकी हिम्मत अभी भी नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देख सकें, क्योंकि उस घर में तो वो अकेले रहते थे और कोई ऐसा था ही नहीं जो कि उस घर के अंदर इस तरीके से अपनी मौजूदगी का इजहार कर सके। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते अब छत पर जा चुकी थी और जिस तरीके से वो आवाज आना शुरू हुई थी वैसे ही वो आवाज दूर जा रही थी, छन 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 छन, और फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। मेरे वालिद के ये वो लम्हा था जब मेरे वालिद ने हिम्मत की और उन्होंने अपना बिस्तर छोड़ा। वो उठे और उठकर सीधा अल्लाह का नाम लेके सीढ़ियों के जानिब गए। मैं या आप या कोई और शख्स होता उसकी तो शायद तब भी हिम्मत ना होती कि वो ऊपर की जानिब जाए, लेकिन मेरे वालिद ने उस वक्त इतनी हिम्मत कर ली कि अब उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनको फौरी तौर पर ऊपर जाके देखना चाहिए कि ये आखिर कौन था। जो कोई भी था अगर अभी छत पर नहीं है तो कम से कम छत के आसपास किसी दूसरी जगह पर तो नजर आएगा। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब के ऊपर चढ़े। छत के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी टॉर्च जो उनके पास थी उसके जरिए उन्होंने छत के ऊपर इधर उधर रोशनी डालकर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली छत। होता भी कैसे, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ मेरे वालिद रहते थे। मेरे वालिद को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने आगे जाके आस पड़ोस के अंदर देखने की कोशिश की कि आसपास से तो कोई छत भी नहीं मिलती हमारे घर के साथ कि वहां से कोई आया हो और वहां चला गया हो, और पिछले जानिब एक खुला मैदान था। मेरे वालिद ने सोचा कि अगर तो कोई मेरी छत पर पिछले मैदान की जानिब से चढ़ा है तो वो अभी नीचे ही मौजूद होगा। उन्होंने अपनी टॉर्च नीचे मैदान के अंदर डालकर देखना चाहा, लेकिन हर तरफ सिवाय वीरानी और सन्नाटे के कुछ भी मौजूद ना था। हर सू पहली तारीकी सिर्फ मेरे वालिद की टॉर्च की रोशनी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशन करती जा रही थी, लेकिन कोई शख्स मेरे वालिद को नजर ना आया। और ये कौन सा शख्स था जिसने घुंघरू या पायल पैर में पहनकर आना की कोशिश की थी इस घर में?
खैर, मेरे वालिद ने सोचा हो सकता है ये मेरा वहम ही हो, क्योंकि इंसान दोस्तों हमेशा लॉजिक से सोचता है और इतनी जल्दी मेरे वालिद भी उन लोगों में से ना थे जो बगैर लॉजिक के कोई फैसला कर लेते। इसलिए उन्होंने लॉजिक लगाने की बहुत कोशिश की और आखिर में इस पहलू पर उन्होंने पहुंचकर ये फैसला किया कि ये मेरा वहम होगा, और वो सोने के लिए आके लेट गए। उसके बाद रात को ऐसा कुछ ना हुआ। अगली सुबह हुई, मेरे वालिद जो थे उन्होंने अगली सुबह उठे, नमाज फजर की अदायगी की, उसके बाद ऑफिस जाने की सारी तैयारियों में बिजी होके ऑफिस चले गए। वो भूल भी चुके थे कि रात को उनके साथ क्या वाकया हुआ था। सारा दिन गुजरा, रात हुई। रात को वो ऑफिस से थके हारे अपने घर आते हैं। घर आने के बाद उन्होंने खाना वगैरह से फरागत के बाद नमाज इशा पढ़ने के बाद दोबारा सोने के लिए लेट गए। वो भूल चुके थे कि गुज़िश्ता रात उनके साथ क्या वाकया पेश आया था। वो सो गए। मेरे वालिद बताते हैं कि वो कोई आधी रात का वक्त होगा। उनको ऐसा लगता था कि आधी रात हो चुकी है कि अचानक उनकी आंख खुलती है। उनको आंख खुलने का सबब समझ नहीं आया। वो उठ के उन्होंने पास ही मेज के ऊपर रखा हुआ जग पानी का उठाया, पानी पिया। पानी पीकर वो दोबारा लेट गए। अभी वो सोए नहीं थे कि अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि छत के ऊपर कोई तो मौजूद है। अब की बार उनको दोबारा थोड़ी ही देर में छत पर कदमों की आवाज आना शुरू हो गई, और ये भी गुज़िश्ता रात की तरह सिर्फ कदमों की आवाज ही ना थी, बल्कि उसके साथ एक मखसूस छन छन छन, पायल या घुंघरू कह लें, उसकी आवाज भी आ रही थी। मेरे वालिद के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वालिद को अभी तक समझ नहीं आ पा रही थी, और इत्तफाकन आज भी उनकी जो करवट थी वो कुछ ऐसी थी कि सीढ़ियों की जानिब उनकी पीठ थी और उनका मुंह दूसरी जानिब था। मेरे वालिद अभी सारी चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको महसूस हुआ कि वो आवाज अब काफी करीब आती जा रही है। गुज़िश्ता रात की तरह वो आवाज अब सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी, और यहां तक ही नहीं दोस्तों, बल्कि वो आवाज आहिस्ता 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 अब सीढ़ियों से नीचे पहुंच चुकी थी। और एक वक्त वो भी आया दोस्तों, मेरे वालिद बताते हैं कि मेरी सांस इतनी तेज दिल की धड़कन हो चुकी थी, क्योंकि वो जो कोई भी था अब बिल्कुल सीढ़ियों से उतरने के बाद चलते चलते मेरी चारपाई तक पहुंच चुका था, और मुझे बाकायदा एहसास हो रहा था कि कोई तो है जो मेरे पीछे मौजूद है, जो मुझे देख रहा है और मेरे बिल्कुल पास खड़ा हुआ है। वो आवाज छन छन की और चलने की उनकी चारपाई तक उनके सिरहाने आकर खत्म हो चुकी थी, और अब उनको बाकायदा तौर पे यह एहसास था कि कोई मेरे पीछे मौजूद है जो मुझे ही देख रहा है। दोस्तों, जरा सोचें, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए, या मेरे साथ खुदा न खास्ता, या आपके साथ खुदा न खास्ता, हमारे तो दिल की धड़कन ही बंद हो जाए। बहुत मजबूत आसाब के मालिक थे मेरे वालिद, जो खौफ की हालत में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह पर से उनका भरोसा नहीं खत्म हुआ था। मेरे वालिद कहते हैं कि ये वो लम्हात थे कि मेरे पास दो रास्ते थे। पहला तो ये कि मैं पीछे मुड़कर देख लूं, जिसकी मेरी में हिम्मत नहीं थी। दूसरा रास्ता ये था कि मैं अपने अल्लाह को पुकारूं, और उन्होंने यही रास्ता मुनासिब समझा। मेरे वालिद को जितनी भी कुरानी आयात याद थी, उन्होंने दिल ही दिल में उनका विर्द करना शुरू किया। मेरे वालिद कहते हैं कि अचानक वो आवाज थोड़ा दोबारा आना शुरू हुई, लेकिन अब की बार उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आवाज उनके पीछे की जानिब हट रही। मेरे वालिद बतदरीज बगैर किसी पॉज के वो तिलावत मुख्तलिफ आयात की करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब
अपने मुंह से बाकायदा तौर पर आवाज बाहर भी निकालना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वो मखलूक पीछे की जानिब जा रही थी, वो शायद और शायद इसीलिए वापस जा रही थी क्योंकि मेरे वालिद लगातार कुरानी आयात का विर्द कर रहे थे और उसी की एक पावर थी, अल्लाह ताला के इस कलाम की पावर थी कि वो मखलूक वापस जा रही थी। और जैसे जैसे वो वापस जा रही थी, मेरे वालिद बताते हैं कि उनके अंदर एक हिम्मत आ रही थी और वो अपनी आवाज को, इस तिलावत का सिलसिला जो है वो उसको बुलंद से बुलंद तर करते चले जा रहे थे। और फिर एक वक्त आया कि मेरे वालिद ने बाकायदा तौर पर काफी ऊंची आवाज के अंदर जिस वक्त आयतल कुर्सी और दीगर आयात का, दीगर सूरतों का विर्द जारी किया, तो वो आवाज बाकायदा तौर पर तेजी से दौड़ते हुए छत की तरफ गई, सीढ़ियां चढ़ते हुए छन 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 छन, और वो सीढ़ियों पे जाके ऊपर छत पर गई और गायब हो गई, आवाज बंद हो गई। ये वो लम्हा था जब मेरे वालिद उसी वक्त उठ के तेजी से वो भी बाकायदा तौर पर दौड़ते हुए छत की जानिब गए। मेरे वालिद बताते हैं कि ना जाने वो ऐसी कौन सी ताकत थी, शायद वो मेरे अल्लाह ताला की एक ऐसी ताकत थी जो उन आयात ने, उन सूरतों ने मेरे वालिद के अंदर डाल दी थी कि अब उनको कोई खौफ फील नहीं हो रहा था। वो बाकायदा तौर पर देखना चाहते थे कि आखिर ये कौन है जिसने मुझे 2 रातें लगातार परेशान किया है। वो उसके पीछे भागे, लेकिन जब वो छत पर पहुंचे तो गुज़िश्ता रात की तरह उन्हें कुछ नजर नहीं आया सिवाय सन्नाटे, खामोशी और तारीकी के। मेरे वालिद वापस आए, आके उन्होंने टाइम देखा, जो साथ में एक, जो पुराने जमाने में दोस्तों घड़ी होती थी, वो जिसमें हम अलार्म लगाते थे, अलार्म क्लॉक कहलाती है, उस पर टाइम देखा। टाइम हो रहा था रात के 3:10 का। गोया ये जो कोई भी था रात के 3 बजे, यानी कि पिछले 10 मिनट में जो कुछ भी हुआ था उनके साथ हुआ था अंदाजन। तो ये 3 के आसपास का टाइम था जिस वक्त ये जो भी मखलूक थी वो आई थी। ये टाइम बहुत खतरनाक टाइम होता है दोस्तों। रात 12 बजे और रात 3 बजे का कुछ टाइम ऐसा होता है जब अल्लाह की ये मखलूकात सबसे ज्यादा पावर में होती है। क्योंकि हमारे सोने का वक्त है, अल्लाह ने उनके निकलने का वक्त ये रखा हुआ है। ये तो हम इंसान हैं जो कि आजकल उस वक्त भी जाग रहे होते हैं। याद रखें दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को उस तरीके से नहीं मानते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें अदा करने पड़ते हैं। यही वजह है कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से इनकाउंटर्स हो रहे हैं। क्योंकि रात 3 बजे हम लोग जश्न मना रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब फिल्में देख रहे होते हैं और हम उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो वो मखलूकात भी तो फिर हमें डिस्टर्ब करेंगे। ऐसा है कि नहीं है? फीडबैक में बताइएगा। बहरहाल चलते हैं अपनी कहानी के जानिब। दोस्तों हुआ कुछ ऐसे, मेरे वालिद बताते हैं कि उन्होंने जैसे तैसे करके सोने की कोशिश की और सो गए। अगले रोज सुबह उठे तो मेरे वालिद अब की बार ये बात भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात जो उनके साथ हुआ था ये बात उनको भूलने नहीं दे रही थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक और चीज मेरे वालिद जो बता रहे थे वो उन्होंने महसूस की, वो एक मोहल्ले वाले जहां वो रह रहे थे उस मोहल्ले वालों का रवैया था जो उन लोगों ने मेरे वालिद के साथ रवा रखा हुआ था और वो कुछ मुनासिब ना था। मेरे वालिद बताते हैं कि मोहल्ले वाले उनको कोई अच्छी नजर से देखा नहीं करते थे, उनसे सलाम दुआ उस तरीके से नहीं किया करते थे। मेरे वालिद ने सोचा कि शायद ये हो सकता है इसलिए क्योंकि मैं एक बैचलर हूं और बैचलर को लोग इतना पसंद नहीं करते मोहल्लों के अंदर। लेकिन ये बात मेरे वालिद को कुछ हजम नहीं हो रही थी। मेरे वालिद ऑफिस जाते हैं और फिर वापस आते हैं। आज की रात वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे। वो अब ये फैसला कर चुके थे कि कुछ हो जाए, आज मैंने इस चीज को देखना ही देखना है। ये है कौन? रात हुई, वो जाग रहे थे। वो आज इसीलिए जाग रहे थे कि आज मैंने नहीं सोना। लेकिन किस वक्त उनको नींद आ गई वो भी नहीं जानते। मेरे वालिद बताते कि उनकी आंख तब खुली जब वो जो भी मखलूक थी
वो सीढ़ियों के ऊपर मौजूद थी और उनको सीढ़ियां उतरती हुई फील हो रही थी। ये वो टाइम ही था जिस वक्त मेरे वालिद की खुद ब खुद आंख खुल जाती है और उनको डायरेक्ट वो छन 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 और कदमों की आवाज नीचे उतरते हुए महसूस होती है। ये पहला झटका था, क्योंकि इंसान जब नींद से बेदार होता है तो उस वक्त इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही होती है। मेरे वालिद ने दिन में तो यही सोचा था कि उसको फौरी तौर पर देखेंगे, लेकिन अब उनको अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहरहाल मेरे वालिद ने हिम्मत की और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरे वालिद बताते हैं दोस्तों, आंखें खोलने की देर थी। वो क्या देखते हैं कि उनके सामने से कोई तो था सफेद रंग के लिबास में। दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये मेरा वाकया नहीं है, मेरे वालिद ने मुझे बताया, पर मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। मैं सोच रहा हूं, मुझे इमेजिन हो रही है वो चीज। मेरे वालिद बताते हैं कि उन्होंने आंखें खोली और उनके सामने से सफेद कपड़ों में मलबूस कोई साया, कोई ह्योला था जो शू स्पीड में गुजर गया। और वो किधर गया? वो उनके सामने से होता हुआ सेहन से कमरों की जानिब अंदर गया। और अभी मेरे वालिद इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे, हजम नहीं कर पाए थे कि आन की आन में वही ह्योला, वही सफेद रंग कपड़ों में कोई भी मलबूस जो था, वो स्पीड में ज़ूम करके वापस उनके सामने से गुजर के सीढ़ियों की तरफ गया। और जब वो जा रहा था तो वही छन छन की आवाज बाकायदा तौर पर दौड़ने की आवाज में थी, छन 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 छन, और वापस छन 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 छन। मेरे वालिद बताते हैं कि मुझे बाकायदा तौर पे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी, लेकिन मेरे वालिद ने उसी टाइम जो अपने सिरहाने कुरान पाक रखा हुआ होता है, उस कुरान पाक को उठाया। और उस कुरान पाक को उठाने की देर थी। मेरे वालिद कहते हैं कि उनके अंदर कहां से इतनी ताकत आई कि वो कुरान पाक को अपने सीने से लगाकर उठे और वापस उसके पीछे भागे। अब की बार मेरे वालिद बताते हैं कि वो क्या देखते हैं कि वो जिस वक्त छत पर पहुंचते हैं वो आवाज अभी मौजूद थी। मेरे वालिद पीछे दौड़े कुरान पाक को अपने सीने से लगाए हुए, और कौन है चीखते हुए वो गए हैं। जब वो छत पर पहुंचे हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी नजरों के सामने छत के एक कोने पर जाकर वो सफेद रंग के लिबास, वो सफेद रंग का ह्योला गायब, नजरों के सामने गायब। साथ ही वो छन छन छन, वो भारीपन, वो सब खत्म हो चुका था। दोस्तों ये वो लम्हा था जब मेरे वालिद बताते हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आई कि ये मैंने क्या देखा, ये मेरे सामने हुआ क्या है। वो बताते हैं उनका सारा जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था, उनके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उन्होंने जल्द अज जल्द वहां से वापस जाना मुनासिब समझा। वो तेजी से नीचे आए, आकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने वजू करने के बाद नमाज तहज्जुद के लिए वो बैठ गए। सारी रात जाग कर गुजारी, क्योंकि आज उन्होंने जो देख लिया था उन्होंने इससे पहले जिंदगी में ये नहीं देखा था। मेरे वालिद ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जैसे तैसे करके वो रात गुजरी, और सुबह होते साथ ही सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि उन्होंने अपने घर से निकलते साथ ही कुछ कदम के ऊपर जो एक किराना स्टोर था वहां पर जाके उन्होंने बाकायदा तौर पे अब की बार उन साहब से ये इस्तगफार किया, ये पूछा, ये सवाल किया कि अस्सलाम वालेकुम, ये इस घर में क्या मसला है जहां मैं रह रहा हूं। अब की बार पहली मर्तबा उस दुकानदार ने कुछ अजीब नजरों से मेरे वालिद को देखते हुए वालेकुम सलाम करके जवाब दिया कि आपको नहीं पता, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मेरे वालिद कहते हैं कि मेरे साथ तो क्या कुछ हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सब लोगों का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है और इस घर के बारे में कोई कहानी है क्या?
तो जो कुछ उस दुकानदार ने बताया वो सुन सुन के मेरे वालिद बताते हैं कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। मेरे वालिद बताते हैं कि वो दुकानदार बताता है कि इस घर के अंदर आपसे पहले जो भी किराएदार आया है वो एक रात से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाया। आप पहले इंसान हैं जो तकरीबन अब 4 रातें गुजर चुकी हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब आप लोग आपसे जरा बचते हैं, आपसे जरा दूर इसलिए हटते हैं कि हम ये हैरान थे कि आप एक अकेले इंसान हैं और आपने ये इतनी सारी रातें इस घर में गुजार कैसे ली, जबकि ये घर तो हॉन्टेड है। इस घर में कहानी कुछ ऐसे है कि बहुत पहले इस घर के अंदर एक खातून होती थी जिन्होंने माशी हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, और कहा जाता है कि वही खातून है जो इसी घर के अंदर अब एक बदरूह बन के, एक स्पिरिट बन के, एक आप जो कह ले रूह बन के इसी घर के अंदर मौजूद है। और वो यहाँ पर किसी और को बसने नहीं देती, क्योंकि वो खुद तो चली गई हैं लेकिन इस घर को वो अभी भी अपनी मलकियत समझती हैं। ये सुनना था, मेरे वालिद सीधे उस डीलर के पास गए जिसने उनको ये इतने कम किराए में ये घर दिया था। मेरे वालिद ने जाते साथ ही उस डीलर से ये बात की कि ये सारा कुछ सुनकर आ रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या ये सब सच है? तो अब की बार वो डीलर थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने सारी कहानी की तायद कर दी कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे वालिद ने बहुत गुस्सा किया उस डीलर पे। उस डीलर ने मेरे वालिद को एडवांस भी वापस कर दिया और साथ ही साथ 1 महीने का जो किराया था वो भी वापस कर दिया। मेरे वालिद ने उसी रोज वो अपने कुलीग्स से बात करके एक और घर का पता किया। वो रात भी उस घर में ना गुजारी, वो रात मेरे वालिद ने कहते हैं कि किसी होटल में गुजारी, और अगले दिन ही सुबह अपनी जो चरपाई और छोटा मोटा सामान था वो लेकर उस जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जी तो दोस्तों, ये था आज का वाकया जो मेरे वालिद के साथ समुद्री शहर में पेश आया। आप दोस्त क्या कहते हैं? क्या ये सब में कोई हकीकत थी या फिर सिर्फ एक वहम था जो मेरे वालिद और साथ ही साथ उस मोहल्ले के तमाम लोगों को हुआ था? क्या वाकई में वहां पर किसी ऐसी बदरूह का बसेरा था जो उस घर को बसने ना देना चाहती थी, या फिर ये सिर्फ एक फर्जी कहानी बनाई हुई थी? और जो एक्सपीरियंस मेरे वालिद को हुआ, क्या उनको किसी ने डराया या वाकई में ये एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था? मेरे वालिद तो इस चीज का फैसला ना कर पाए, ना मैं, लेकिन आप सब दोस्तों के ऊपर मैं ये छोड़ता हूं कि आप दोस्त ये फैसला करें कि ये एक वहम था या एक हकीकत थी। जी दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को वहम ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। और जो दोस्त अपनी जिंदगी में होने वाले इसी किस्म के नाकाबिले फरामोश और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो यह आप लोगों के सामने ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपनी ईमेल्स हमें भेजें। हम आप लोगों की ईमेल्स तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और याद रखिए कि हम आप सब लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग जाते जाते एक बात कहूंगा दोस्तों, कभी भी गलती से भी इन तमाम मखलूकात को बिला जरूरत या बेजा तंग करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों पे अगर पर्दा लगाया है तो उसकी कोई वजह है, और अल्लाह जो करता है वो कुछ ऐसा होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है कि उसका फवायद क्या है। हम इंसान उस चीज को बाद औक़ात समझ नहीं सकते। अगर अल्लाह ने हमें उस मखलूक से दूर रखा है तो उसकी कोई ही तो वजह है। ये बराए मेहरबानी इन मखलूकात को तंग ना करें, ये भी आपको तंग नहीं करेंगे।
اپنا بےحد خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.